चलो देखो, लिखा है क्या स्ट्रक्चर 1। कोई हमको बताएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है स्ट्रक्चर? बनाने का नियम हम बताए थे एक बार, बहुत बार बता चुके हैं। स्ट्रक्चर जो होता है कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? फ्रेजल, बेसिक और क्या? फ्रेजल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें फ्रेज जानता है, जो केवल वर्ड से बना हो, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब ना आए। जैसे राम की वजह से, क्या होगा इसका? बिकॉज ऑफ राम। बताओ, उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ नहीं ना है इसमें किसी भी प्रकार। हम बताए थे कि जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो बिना वर्ब का नहीं बनता है, ये बात पता है तुमको? इसमें वर्ब नहीं ना है, उसके बाद ना एक्स्ट्रा मतलब अदर वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये किस में आएगा? फ्रेजल स्ट्रक्चर में। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? इससे थोड़ा बड़ा होगा। जैसे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, क्या होगा? आई एम। तो ये क्या आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर। अप्लाइड मतलब होता है, अप्लाइड मतलब जटिल, जो बड़ा हो। मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो क्या बनाएंगे इसका हम? आई एम इल ना, आई एम इल, यही बनाएंगे सुबह। क्या बनाएंगे? हाँ, क्या बनाएंगे? ऐसा हम नहीं बनाएंगे। हम जब टेंस पढ़ा रहे थे तो एक बात बता दिए थे कि जब भी मैं बीमार हूँ, जब भी क्या होगा, टाइम आ जाएगा तो उसको हम किस में रखेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या होगा? आई हैव बीन इल फॉर 2 days। अभी तो तुमको पीटते हैं अच्छा से, अगर तुम कह रहे थे ना आई एम इल, हाँ आई एम इल बोलते तब बैठ जाओ। तो क्या हो गया? ये किस में आ जाएगा? बस हम तुम लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं कि अप्लाइड जो होता है वो बड़ा होता है, बेसिक जो होता है छोटा होता है, और फ्रेजल जो होता है छोटा नहीं। छोटा से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि वो उसमें केवल वर्ड से बना होगा, उसमें किसी प्रकार का वर्ब का यूज नहीं होगा। जैसे इसमें वर्ब है, एम वर्ब है, इसमें भी बोलो नहीं, तुम लोग भी समझेगी तो समझ में आएगा। इधर देखो, तो ये क्या होगा? इसमें नहीं ना वर्ब, तो ये नहीं समझ लेना कि फ्रेजल जो होता है छोटा होता है और बेसिक उससे बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में तो बड़ा यही लग रहा है ना, वर्ड इसमें बड़ा है। मतलब फ्रेजल और बेसिक में डिफरेंस बस इतना है कि फ्रेजल में किसी मतलब जो वर्ब होता है वो वर्ब नहीं आएगा, केवल वर्ड आएगा। लेकिन बेसिक में एक वर्ब भी आएगा, उसके बाद एक अदर वर्ड भी आएगा। और ये तो अप्लाइड तो जो बड़ा होगा वो, मतलब हम फ्रेजल तो बताए हुए कि वीडियो पढ़ाएंगे, कभी भी इसको पढ़ा देंगे। बेसिक पढ़ाएंगे। अब हम स्टार्ट क्या कर दिए हैं? अप्लाइड स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहाँ पे कुछ अप्लाइड स्ट्रक्चर है जो हम लोग देख लेते हैं। पहला है डैश को डैश करने का शौक है। हम एक सेंटेंस बताएंगे, तुम लोग को 5 हम लिखवाएंगे और तुम लोग खुद बना के लाए, खुद बन जाएगा, देखना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब फॉर प्लस अदर वर्ड। क्या है? बिल्ली है। अच्छा, वर्ब फॉर और अदर वर्ड, और नीचे कम्प्लीमेंट, किसी मतलब कम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के बारे में हम बता दिए थे, समझ गया था तुम लोग। क्या हुआ? जब वर्ब आएगा ना, सुनो, ये फॉन्ड ऑफ होगा। जब वर्ब आएगा तो इसमें क्या लिखेंगे? कौन सा रूप लिखेंगे वर्ब का? वर्ब फोर।
जैसे बुक का क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बुकिंग लिख देंगे। लेकिन कोई चीज बुक करना होता हाँ है, कोई चीज बुक करते इतना गधा है, बुक भर है, कह रहा है बुक का हम बुकिंग लिखेंगे। अब हम एक बार इसी पूछे थे, आदित्य नाम था, तो बताओ यहाँ पे आदित्य रहेगा, फॉन्ट ऑफ के बाद क्या लिखता, आदित्य लिख देंगे। बताओ बुक को, बुक किस में आ जाएगा, नाउन में, और नाउन किस में आ जाएगा, हम कम्प्लीमेंट की जगह इसको क्या लिखेंगे, बुक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेकिन फॉन्ट ऑफ, जैसे कि पढ़ना आ गया, क्या पढ़ना, तो पढ़ना है क्या होता है, रीड, यहाँ पे रीड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रीडिंग लिखेंगे। बात समझा तुम लोग, सब समझ गया ना। देखो और सब्जेक्ट क्या होता है, ये बात तो तुम लोग अच्छे से पढ़ चुका है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब जहां स्टार्ट होगी उससे पहले जो भी होगा वह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो ये उसके बाद इज एम आर, जैसे कि आई अगर यहाँ पे उसे है, उसे क्या होगा, ही या सी। ठीक, इसके साथ हम इज एम आर ऐसे करके लिख दे, लिख दे इसको इसे, कहा कि इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखे, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो आएगा ना उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर यहाँ पे ही सी आया है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, न कि एम, न कि आर, इसको क्या लगाएंगे, लेकिन वहाँ यही अगर मैं होता तो क्या लगाते, आई लगाते रे, हाँ आई के साथ क्या लगाते, हाँ ठीक है तुम लोग। चलो सी के साथ क्या लगाए हम, इज। अब क्या लिखना है तुम लोग खुद बोलो, क्या लिखे, फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट ऑफ। और उसके बाद क्या लिखे बताइए, यहाँ पे पढ़ना है, क्या लिख दे, रीडिंग लिख दे। और यहाँ एक और चीज भी दिया हुआ है, क्या, जब भी वर्ब होगा तो एक अदर वर्ड आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड के जगह पे अदर वर्ड जो है उसको लिख देंगे। इसमें सब है, इसमें तुमको इसका भी हमें लिख लिए, इसका भी लिख लिए, इसका भी सबका यूज हो गया। इसमें तुमको एक्स्ट्रा वर्ड क्या लग रहा है, किताब, तो वह क्या हुआ, अदर वर्ड हुआ। तो बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बुक। ठीक, चलो कहाँ गया बुक, स्ट्रक्चर का, ये बुक है, सबके पास होगा ये बुक। अगर इसको, इसका पेज पलटेगा, पेज नंबर 3 है, जिसमें तुम लोगों को 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है और 3 बनाया हुआ दिया हुआ है। तो तुम लोग क्या करना है, घरे जाना है, इस 5 को बना कर लाना। जैसे पहला दिया हुआ है, उसे अजनबियों से बात करने का शौक है, तो हम लिखते हैं उसे अजनबियों से बात हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, उसे का सी या ही इज फॉन्ड ऑफ। उसे बात करना है, क्या होता है, डॉग, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टॉकिंग, क्या लिखेंगे, और क्या दिया हुआ एक्स्ट्रा वर्ड, अजनबी। यहाँ पे अजनबी है कि अजनबियों है, क्या होगा, स्ट्रेंजर होगा कि स्ट्रेंजर्स होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेंजर्स होगा। समझ गया सब। इसमें 5 एग्जाम्पल दिया। उसके बाद है दिशा को गीत गाने का शौक है, फिर है श्वेता को कविताएं लिखने का शौक है, आदर्श को स्वादिष्ट भोजन का शौक है, और प्रधानमंत्री को भाषण देने का शौक है। तो क्या हो जाएगा, पीएम, द पीएम इज फॉन्ड ऑफ डिलीवरिंग, बोलो, स्पीच। ठीक, ये 5 तुम लोग स्ट्रक्चर 1 का बना कर लाना। समझ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर 2। इसको मिटा दे, बुक से बना लेना, बुक में है।
चलो यह डैश करने का उचित समय है। देख लो लिखा है इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। और तुम लोग अच्छे से जानता है वर्ब वन क्या होता है, वर्ब टू क्या होता है और वर्ब फोर क्या होता है। यहाँ पे वर्ब वन क्या होता है, जो वर्ब होता है उसी को हम लिख देते तो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। तो बताओ लिखा है यह सतर्क हो जाने का उचित समय है, तो क्या लिखेंगे इसका, पहले यह का क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज, सॉरी दिस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले देख लो, इट इज हाई टाइम, क्या पहले ये लिखेंगे कि इट इज, पहले हम कुछ नहीं देखेंगे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, देख लो इधर, पहले हम लिखेंगे कि हमें लिखना क्या है, इट इज हाई टाइम, क्या लिखना है, इट इज हाई टाइम। उसके बाद क्या लिखना है, सब में लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, टू लिखना है, क्या, और उसके बाद हमें वर्ब वन लिखना है। तो हम खोजेंगे कि इसमें वर्ब कौन है, इसमें तुमको वर्ब कौन लग रहा है, सतर्क हो जाना। इसके बाद टू हो गया, सतर्क होने का होता है अलर्ट, क्या होता है, अलर्ट या कॉटी हो गया, देख लिया। फिर इसमें पांच सेंटेंस दिया हुआ है इसमें, यह वहां जाने का उचित समय है, पहले क्या लिखेंगे बोलो, इट इज हाई टाइम, सब में लिखेंगे, उसके बाद टू, वहां जाने का, तो क्या लिखेंगे, जाना का, टू गो, उसके बाद अगर अदर वर्ड दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, समझ गया। तो ये हो गया दो, स्ट्रक्चर टू खत्म। अब हम स्ट्रक्चर थ्री देखेंगे। लिखा है डैश करना आसान है, इट इज इजी टू वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे भी अदर वर्ड लिखा हुआ था ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज इजी, क्या लिखेंगे, इट इज इजी। इस समस्या को हल करना उचित समय है, क्या दिया हुआ है हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें पहले क्या लिखना है, इट इज इजी टू, इट इज इजी टू, पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद हम बात समझेंगे। अब लिखा है वर्ब वन, बताओ इसमें वर्ब कौन हो सकता है, समस्या हल करना, तो क्या होगा, टू सॉल्व, और इस समस्या क्या लिख देंगे, दिस प्रॉब्लम, क्या लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम, समझ गया। और तुम लोग इसका एक फेयर बना लेना, हम तुम लोगों को बोले थे 50 स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, और 50 स्ट्रक्चर तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, उसके बाद एक बार बम्पर टेस्ट हो जाएगा, ठीक। बम्पर टेस्ट का मतलब समझ रहा है ना, क्या होता है, कुछ दिया जाएगा तुम लोगों को। अब क्या है, ये 3 हो गया, अब हम 4 देखेंगे, और एक जाएगा कॉपी ले लेगा, और यहाँ पे जो 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको बनाकर ही आएगा, ठीक ना। गलती टाइम पर आ गए, नहीं ठीक है। चलो देखो, अब स्ट्रक्चर 4 क्या है, डैश करने लायक है, एक डैश नहीं, मतलब 2 डैश है, मतलब कि यहाँ पे दो बात की कमी है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्थ, क्या लिख दिया है यहाँ पे, और उसके बाद क्या, वर्ब फॉर और अदर वर्ड। लिखा है यह उपन्यास पढ़ने लायक है, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट तुमको क्या लग रहा है, क्या लिख देंगे, दिस, उसके बाद इज, क्या दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है, वर्ब, क्या दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद क्या होगा, इस दोनों में वर्ब कौन है, वर्ब, पढ़ना, तो क्या लिख देंगे वहां पे, रीडिंग, उसके बाद उपन्यास जो है क्या है, अदर वर्ड है, तो उसमें क्या लिख देंगे, नो बेल्स, क्या लिख देंगे, नो बेल्स, हो गया।
अब हम लोग क्या देख लेंगे, स्ट्रक्चर 5। स्ट्रक्चर 5 में है, करो वही तो डैश डैश तो करो। देखो एक दिन में 5 एक दिन में कितना पढ़ाए, आज तुम लोगों को 7 पढ़ाएंगे, लेकिन हर रोज 7 नहीं पढ़ाया जा सकता, हर रोज 5 ही पढ़ाया जाएगा तो 10 दिन में खत्म। उसके बाद तुम लोगों को अप्लाइड स्ट्रक्चर क्या करवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, इसका फेयर रहेगा तब ना। वही तो डैश डैश कर रहा है, तो क्या लिखा, डैट इज व्हाट, ये सब में लिखना है तुमको, क्या, डैट इज व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले क्या लिखना है हमको, क्या लिखना है, डैट इज व्हाट, ये सब में लिखना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसको बना देना है, इससे इजी कुछ होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ किसको नहीं पता है, आई एम रीडिंग, टीचिंग, क्या, आई एम टीचिंग। लेकिन वही तो मैं खा रहा हूँ, डैट इज व्हाट आई एम ईटिंग। वही तो पहले बोलने दो ना, वही तो सान्या पढ़ रही है, तो क्या होगा, डैट इज व्हाट सान्या इज रीडिंग। इससे इजी कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन देखने से लग रहा है ना बड़ा सेंटेंस है। चलो, आई एम टीचिंग, इसका भी 5 सेंटेंस बुक में दिया हुआ है, तुम लोग जाकर बनाकर लाना, तुम लोग से भी बन जाना चाहिए, ठीक। तुम लोग को भी पढ़ाना था 50 स्ट्रक्चर, तुम लोग भी बना लेना। अब है यही तो डैश डैश कर रहा था, देखना इसमें क्या था, हूँ और इसमें था, मतलब ये प्रेजेंट का बात होगा, ये फ्यूचर का बात होगा, पास्ट का, किसका, पास्ट का। यही तो मैं तुम्हें बता रहा था, दिस इज व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, यही तो मैं तुम्हें दे रहा था, दिस इज व्हाट आई वॉज गिविंग यू। हो गया। अब स्ट्रक्चर कितना है, 7 लिखा है, यही तो, दिस इज व्हाट, यही तो डैश करना चाहता है, होगा भी या फिर था होगा। जिसे स्ट्रक्चर 7 में लिख दिया ना कि यहाँ पे है और था भी, अगर हम चाहे तो ये स्ट्रक्चर 5 और स्ट्रक्चर 6 को एक ही स्ट्रक्चर मान सकते हैं। समझ रहा है ना काहे, क्योंकि यहाँ पे है, था और था दोनों का बात है कि लपेट दिया, यहाँ पे हम दोनों अलग अलग लिख दिए हैं। क्या होगा, दिस इज व्हाट सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स या फिर वांटेड, ये दोनों दो बात है, ये दोनों दो बात नहीं ना है। हमको पता है कि वर्ब 1 है दोनों, और एक वर्ब 1 है और एक वर्ब 5, और कहाँ लगता है तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं ना है। तो ये दोनों बात एक ही है, लेकिन केवल ये अलग है, तो ये पास्ट में होगा और ये प्रेजेंट में होगा। यही तो वह बोलना चाहती है, दिस इज व्हाट शी वांट्स टू स्पीक, यही तो वह बोलना चाहती थी, तो क्या होगा, दिस इज व्हाट शी, हाँ क्या होगा, शी वांटेड टू स्पीक। देखो इस बुक में ना सीरियल वाइज दिया हुआ है, लेकिन हम सीरियल वाइज तुम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। हम तुम लोगों को जो जो पढ़ाएंगे तुम लोग जाना उसका फेयर कर लेना खुद। ऐसा नहीं कि जाना कि बोलना कि बुक में तो दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बुक में जो दिया हुआ है हम वो नहीं पढ़ाए हैं, हम खुद से तुम लोग को चूज करके पढ़ाए। कितना पढ़ाए तुम लोगों को, 50। अभी आज कितना पढ़ा दिए, 7, मतलब 7 पढ़ा दिए। हम सोमवार को कितना स्ट्रक्चर चेक करेंगे, 7 नहीं रे बाबा, 7 गुने 5 कितना, 35। ये बन के आना चाहिए तुम लोगों से। और अब तो क्या कहेगा तुम लोग, क्या दिक्कत रहेगा उसमें, वर्ड का दिक्कत, कि जो जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ कैसे हम बनाएंगे। हम तुम लोगों को वर्ड का पीडीएफ किस में भेज देंगे, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें आज शाम को वर्ड का जो पीडीएफ है वो चला जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बुक सबके पास है, पहले से खोज लेना तुम लोग। किसके पास बुक नहीं है स्ट्रक्चर का, बताओ तो। ये तो खानदानी बुक है, सबके पास होना ही चाहिए, सबके पास होगा, सबके घरे होगा। जिसका भाई बहन यहाँ पे पढ़ा होगा उसके पास ये बुक होगा ही।
हाँ तो तुम लोग सोमवार तक 35 स्ट्रक्चर बना कर लाना एक अच्छे कॉपी में, ये नहीं कि जाना 10 वाला खरीद के लिया ना हम फाड़ देंगे 10 वाला कॉपी रहेगा। हम चाहते हैं कि अच्छा कॉपी रहे, क्लासमेट का होना चाहिए। हम बताए थे ना एक बार, या छोड़ो, जो डायरी मिला था तुम लोगों को एडमिशन कराने वक्त उसी में बना के लाना, ठीक। जिसको नहीं है वो एडमिशन करवाओ, मिलेगा उसको, अब नहीं मिलेगा कुछ। उस टाइम ऑफर था तो जो एडमिशन करवा रहा था उसको बैग के साथ साथ कुछ कुछ मिला था एक्स्ट्रा, कुछ कुछ, अब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। हम तुम लोग को बंद कर दो।